Let's see this question. The question is saying that column 1 is gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor, or column 2 is gives some mathematical relation involving electrical quantities. मैच कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है हमें। तो अगर मैं बात करता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो सबसे पहले अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर इसको वीडी से लिख देते हैं हम। वीडी का फॉर्मूला याद है, क्या होता था ये? वीडी इक्वल टू ई बाई एम मल्टीप्लाई बाय टाउ। टाउ क्या होता है यहाँ पर? रिलैक्सेशन टाइम। और वी इक्वल टू यू प्लस 80। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता था हमारे पास? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट मास, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा? ई टाइम्स कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सेकंड, अगर हम इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी 1 अपॉन कंडक्टिविटी होती है क्या सिग्मा? इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी क्या होती है? 1 अपॉन कंडक्टिविटी। और हमें पता है कि करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई होता है। या फिर मैं यहां पर क्या लिख दूं, इसकी जगह 1 बाई रो लिख दूं क्या? तो जे बाई 1 बाई रो मल्टीप्लाई बाई ई। तो यहां से डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ई बाई जे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? करंट डेंसिटी। तो ये हो गया हमारे पास। तो पहले में तो क्या दिख रहा है? ए का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? ए में तो क्या दिखा? ई बाई टॉप। तो ए में तो आर हो गया हमारे पास। ऐसे इसमें कितना हो जाएगा? एस। चलो आगे चेक करते हैं। तो ए पे आर और बी पे एस। ए पर आर, बी पर एस। दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए, सिर्फ 1 और 4 में चेक करना है। चलो गुड। रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? तो रिलैक्सेशन टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है हमारे पास? रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? रिलैक्सेशन टाइम। तो इसके लिए टॉर्क इक्वल टू होता है हमारे पास क्या? m बाई एन ई स्क्वायर रो डेंसिटी। या फिर डेंसिटी इक्वल टू, ये भी पढ़ा होगा ना तुमने कि डेंसिटी इक्वल टू m टाइम्स एन ई स्क्वायर टॉर्क होता है। तो कौन सा होगा इस पे? रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये p हो गया क्या? ये p। अपने आप मुझे बताओ, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है, क्या लिख सकते हैं? करंट डेंसिटी इक्वल टू I बाई एन ई। चलो करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें, करंट डेंसिटी चलो, तो हमें I इक्वल टू एन ई ए वी डी पढ़ा था क्या? तो करंट डेंसिटी क्या होता है हमारे पास? यहां लिख दूं मैं। तो J इक्वल टू आई बाई ए। तो एरिया से एरिया कट गया तो क्या बच जाएगा? एन ई वी डी। ये करंट डेंसिटी का हो गया। तो एन ई ए वी डी मतलब Q। तो कौन सा इस पे क्या हो जाएगा? Q। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? चलो चेक करो जल्दी से। तो ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू। तो ए आर बी एस सी पी डी क्यू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आसान है।